राजा अम्बरीश पौराणिक धर्म साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय पात्र हैं। वे वैवस्वत मनु के प्रपौत्र, इक्ष्वाकु के पौत्र और राजा नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत और विभिन्न पुराणों में कदाचित अंतरों के साथ मिलती है। मान्यता है कि राजा अम्बरीश ने 10,000 राजाओं को पराजित करके अपार ख्याति अर्जित की थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय धार्मिक अनुष्ठानों में व्यय करते थे। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनकी संपत्ति कभी समाप्त होने वाली नहीं थी। उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। इतना ऐश्वर्य होने पर भी महाराज अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत्य जान पड़ता था। इस कारण राजा अम्बरीश ने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की भक्ति में लगाया। भगवान के भक्त होने के साथ साथ वे एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का आयोजन किया। इन यज्ञों में उन्होंने विविध वस्तुओं का प्रचुर दान किया और अनंत पुण्य धर्म किए। उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा नहीं थी। उनका चित्त सदा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ही लगा रहता था। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन एवं राजकीय कर्मचारी भी अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और अपना समय भगवान के पावन चरित्र सुनने में व्यतीत करते थे। भक्त वत्सल भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को राजा अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश के द्वार पर रहकर राजा तथा उनके राज्य की रक्षा करने लगा। एक बार राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अपनी रानी के साथ समस्त एकादशियों के व्रत करने का संकल्प किया। वर्ष पूरा होने पर राजा ने धूमधाम से भगवान की पूजा की तथा ब्राह्मणों को गौदान किया। समस्त धर्म कार्यों को निष्पादित करके जब राजा अम्बरीश अपनी रानी सहित व्रत खोलने के लिए उद्यत हुए, तभी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित राजा अम्बरीश के महल में पधारे। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में इस समय केवल 1 घड़ी शेष थी। द्वादशी में व्रत का पारण न होने से व्रत भंग हो जाता, किंतु दुर्वासा ऋषि स्नान करके कब आएंगे इसका पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था, किंतु ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर व्रत खोल लिया और भोजन के लिए ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के व्रत खोलने की बात जान ली। वे अत्यंत क्रोधित होकर बोले कि मेरे भोजन करने से पहले ही तुमने व्रत क्यों खोला? ऋषि ने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उस जटा से कालाग्नि के समान कृत्या नामक भयानक राक्षसी उत्पन्न हुई। वह तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश जहां के तहां स्थिर खड़े रहे, उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान की आज्ञा से राजा की रक्षा में नियुक्त था। सुदर्शन चक्र ने पलक झपकते ही कृत्या को मार दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। ज्वालामय विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि प्राण लेकर भागे। वे 10 दिशाओं में, पर्वतों और गुफाओं में, समुद्रों और वनों में जहां तहां भागते रहे, किंतु चक्र उनके पीछे लगा रहा। इस पर ऋषि ने आकाश से लेकर पाताल तक की दौड़ लगाई। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा और भगवान शंकर ने भी ऋषि को अभय नहीं दिया। शिवजी ने दुर्वासा को सलाह दी कि वे भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं। अंत में दुर्वासा वैकुंठ गए और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभो, आपका नाम लेने से नारकीय जीव भी नरक से छूट जाते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा, महर्षि, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। आपने एक भक्त के प्रति अपराध किया है, अतः आप राजा अम्बरीश के पास ही जाएं, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा में बहुत चिंतित थे। वे सोचते थे कि मेरे ही कारण दुर्वासा ऋषि को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भाग जाना पड़ा है, अतः मैं ऋषि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कैसे कर सकता हूँ। अतः राजा अम्बरीश केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। 1 वर्ष बाद
दुर्वासा ऋषि जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के चरण पकड़ लिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वह शांत हो जाए। इस पर सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि को महाकष्ट से छुटकारा मिला और उन्होंने राजा से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए कहा कि आज मैंने भगवान के भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका इतना अपराध किया था, किंतु आप मेरा कल्याण ही चाहते रहे। आप बड़े दयालु हैं। राजा अम्बरीश ने महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें आदर सहित भोजन करवाया। महर्षि के चले जाने के बाद ही राजा ने भोजन किया। जब राजा अम्बरीश को राज्य करते हुए बहुत काल बीत गया तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। वहां भगवत भजन तथा जप तप करते हुए राजा अम्बरीश ने परम पद प्राप्त किया। राजा अम्बरीश के संबंध में पुराणों में कुछ और कथाएं भी मिलती हैं। एक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश की पुत्री सुंदरी सर्वगुण संपन्न राजकन्या थी। एक बार महर्षि नारद और महर्षि पर्वत दोनों ही सुंदरी नामक उस राजकन्या पर मोहित हो गए। वे दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। अतः वे दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और दोनों ने भगवान से वरदान मांगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी का मुंह बंदर जैसा हो जाए। इस पर भगवान विष्णु ने दोनों को वानरमुखी बना दिया। जब ये दोनों ऋषि राजकन्या सुंदरी के पास गए तो सुंदरी उन्हें देखकर भयभीत हो गई। सुंदरी ने देखा कि उन दोनों के बीच में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान हैं। अतः सुंदरी ने वरमाला भगवान श्री हरि के गले में डाल दी। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार राजा अम्बरीश के यज्ञ पशु को इंद्र ने चुरा लिया। इस पर ब्राह्मणों ने राय दी कि इस दोष का निवारण मानव बलि से ही हो सकता है। तब राजा ने ऋषि ऋचिक को बहुत सा धन देकर उनके पुत्र शुनहशेप को यज्ञ पशु के रूप में खरीद लिया। अंत में विश्वामित्र की सहायता से शुनहशेप के प्राणों की रक्षा हुई। अगली कड़ी में देखिए, महर्षि विश्वामित्र के मंत्र से शुनहशेप बलि चढ़ने से बच गया।